दुनिया की भू राजनीति में इस वक्त एक ऐसी हलचल मची है जिसने दशकों पुराने नियमों को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। सोचिए, एक ऐसा देश जो अचानक से अमेरिकी दबदबे के सामने खड़ा होता है और कहता है, हम आपके नियम नहीं मानते। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ब्रेकिंग डेवलपमेंट का विश्लेषण करने जा रहे हैं जहां चीन ने आधिकारिक तौर पर अपनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का सीधा निर्देश दिया है। तो चलिए सीधे इस हाई स्टेक्स गेम के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए कितना बड़ा झटका है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ कोई अफवाह है? बिल्कुल नहीं। ब्लूमबर्ग की ये हेडलाइन खुद इस बात की गवाही दे रही है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी तेल रिफाइनरियों को एक बहुत ही चौंकाने वाला निर्देश दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरानी तेल व्यापार से जुड़ा जो भी काम चल रहा है उसे बिना डरे जारी रखें। अमेरिका के प्रतिबंधों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई बंद कमरों में ली गई कूटनीतिक सहमति नहीं है, ये खुलेआम की गई घोषणा है। लेकिन चीन का ये कदम इतना बड़ा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें अमेरिकी वित्तीय शक्ति के अंदर झांकना होगा और देखना होगा कि उनके वैश्विक प्रतिबंधों की कार्यप्रणाली आखिर काम कैसे करती है। देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं है, बल्कि उसका वित्तीय नियंत्रण है। और इस सिस्टम के केंद्र में है ओफेक, यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। अमेरिका को अच्छे से पता है कि आज भी दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है। लाखों करोड़ों डॉलर के ट्रांजैक्शंस अमेरिकी बैंकों के नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। ओफेक बस इसी डॉलर और बैंकिंग सिस्टम के दबदबे का फायदा उठाता है और दूसरे देशों या कंपनियों पर पाबंदियां लगा देता है। ये पूरा सिस्टम मुख्य रूप से 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले, टारगेट का अमेरिकी डॉलर में व्यापार ब्लॉक कर दिया जाता है। दूसरा, दुनिया भर के बैंकों को सीधी वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने इस टारगेट के साथ लेन-देन किया तो आप पर भी कार्रवाई होगी। और तीसरा, इसके नतीजे में वो देश या कंपनी आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग-थलग हो जाती है। मतलब बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका किसी भी देश की इकॉनमी को कमजोर कर सकता है। अब अपना फोकस चीन पर शिफ्ट करते हैं। 28 अप्रैल 2026 के प्रतिबंधों का मुख्य केंद्र क्या था? द टीपॉट रिफाइनरी कनेक्शन। अमेरिका के इन हालिया प्रतिबंधों के निशाने पर चीन की टीपॉट रिफाइनरीज थीं। अब इनके नाम पर मत जाइएगा। चीन में तेल रिफाइनरियां या तो सरकारी होती हैं या प्राइवेट। ये टीपॉट रिफाइनरियां मुख्य रूप से पूर्वी चीन में स्थित प्राइवेट प्लांट्स हैं। इनका मेन काम ही है आयातित ईरानी कच्चे तेल को खरीदना और उसे प्रोसेस करना। ये इतनी बड़ी हैं कि इनकी कुल क्षमता कई यूरोपीय देशों की तेल खपत से भी कहीं ज्यादा है, और यही वजह है कि ये अमेरिका के रडार पर आ गईं। ओफेक की तरफ से जो चेतावनी आई वो एक सीधा वित्तीय खतरा थी। अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि इन टीपॉट रिफाइनरियों की अमेरिका में जो भी संपत्ति है उसे ब्लॉक किया जा रहा है और कोई भी अमेरिकी व्यक्ति या संस्था इनके साथ कोई व्यापार नहीं कर सकती। मकसद बिल्कुल साफ था, अपनी पूरी वित्तीय ताकत का इस्तेमाल करके इन रिफाइनरियों को इंटरनेशनल मार्केट से कट ऑफ कर देना। लेकिन यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। हम अब एक बहुत बड़े और साहसिक भू राजनीतिक बदलाव को देख रहे हैं, जहां अनुपालन के पुराने नियम फिर से लिखे जा रहे हैं। जरा इतिहास पर नजर डालिए। जब अमेरिका ऐसे प्रतिबंध लगाता है तो भारत जैसे देश क्या करते हैं? वो चिंता जताते हैं कि भाई, हम एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करते, लेकिन आखिरकार वो चुपचाप नियमों का पालन कर लेते हैं। कोई हंगामा नहीं होता। लेकिन चीन का नया रुख बिल्कुल अलग है। ये एक लाउड पब्लिक और ऑफिशियल बगावत है। चीन की सरकार बाकायदा दस्तावेज जारी करके दुनिया को बता रही है कि वो इन प्रतिबंधों को सिरे से खारिज करते हैं। इस हद तक कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी कंपनियों को बाकायदा बचाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। उन्होंने न सिर्फ इन प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, बल्कि अपनी कंपनियों को एक लीगल शील्ड यानी कानूनी ढाल दे दी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि चीन सरकार ने वादा किया है कि अगर अमेरिका के डर से कोई विदेशी कंपनी आपका ऑर्डर कैंसिल करती है और आपको नुकसान होता है तो उसका मुआवजा हम देंगे। ऐसा सुरक्षा जाल पहले कभी नहीं देखा गया। चीनी स्टेट मीडिया इस पूरे मामले को बहुत आक्रामक तरीके से पेश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स के हू शिजन का ये बयान इस बात का सबूत है। उनका सीधा तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना अमेरिका जो भी प्रतिबंध लगाता है वो अपने आप में ही अवैध है।
मतलब चीन अब सीधे सीधे अमेरिका की उस अथॉरिटी को ही चैलेंज कर रहा है कि वो अकेले दम पर दुनिया के किसी भी देश पर अपनी मर्जी थोप सकता है। अब इस पूरे मुद्दे का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, ताइवान का सवाल। क्या ये सब किसी बहुत बड़े संघर्ष की तैयारी है? इंटरनेशनल एनालिस्ट्स इसे एक भू राजनीतिक उत्प्रेरक की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि चीन बहुत बारीकी से नोट कर रहा है कि अमेरिका ईरान के मामले में अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कितनी स्ट्रगल कर रहा है। अमेरिका को हर तरफ से रेजिस्टेंस मिल रहा है और अमेरिका की यही उलझन और कथित कमजोरी चीन के रणनीतिक आत्मविश्वास को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ तेल और रिफाइनरियों का मुद्दा है या फिर शी जिनपिंग अमेरिका की सीमाओं और उसके धैर्य का परीक्षण कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आर्थिक निडरता दरअसल ताइवान पर किसी बहुत बड़े सैन्य या रणनीतिक कदम से पहले का ग्राउंडवर्क हो सकती है। चीन बस ये देख रहा है कि अमेरिका आखिर किस हद तक जा सकता है। इस पूरे ड्रामे के इमीडिएट फॉलआउट्स क्या होंगे? सबसे पहले ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के रिश्ते पहले से ही काफी तनाव में हैं, क्योंकि बाकी दुनिया इस इकोनॉमिक नुकसान से परेशान है। और सबसे दिलचस्प बात, डोनाल्ड ट्रंप की जो चीन यात्रा प्रस्तावित थी, उस पर अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। क्या अमेरिका इस बगावत के बाद उस यात्रा को कैंसिल करेगा? कूटनीतिक गलियारों में इस वक्त भारी हलचल है। तो इस पूरे विश्लेषण का लब्बुलुआब क्या है? हम यकीनन एक नए वैश्विक युग के मुहाने पर खड़े हैं। ये वो मोड़ है जो अमेरिका के एकतरफा वित्तीय आधिपत्य की फुल लिमिट्स को टेस्ट कर रहा है। अगर चीन इसी तरह बिना किसी नुकसान के इन प्रतिबंधों को इग्नोर करता रहा, तो सोचिए, क्या बाकी देश भी कल को यही हिम्मत नहीं दिखाएंगे? क्या हम सच में डॉलर के प्रभुत्व वाले उस पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के अंत की शुरुआत देख रहे हैं? इस बदलते हुए ग्लोबल मैप पर अपनी नज़र जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत दिलचस्प होने वाला